माय डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 30 न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस हमने एटम वाले चैप्टर में देखा कि जो न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी किसने किया था? रदरफोर्ड ने। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया था? डिस्कवर्ड बाई रदरफोर्ड इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूक्लियस होता क्या है? द सेंट्रल कोर ऑफ एवरी एटम, यही इंपॉर्टेंट है। द सेंट्रल कोर ऑफ एवरी एटम मेड ऑफ किसका बना होता है? मेड ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। प्रोटॉन जो है डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1919 एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932 ईयर इज कॉल्ड। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया कि ये सेंट्रल कोर ऑफ एटम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंडली किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसको और सही कर दो। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइंडली किस नाम से जाने जाते हैं? कंबाइंडली नोन एज न्यूक्लियस। इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इन न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय represented by ZXA. Where Z? What is Z? Z जो है एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है मास नंबर है। व्हाट इज ए इक्वल टू मास नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप लिख सकते हो E इक्वल टू Z प्लस N। कई बार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा जाए तो N इक्वल टू क्या हो सकता है? E माइनस Z हम लिख सकते हैं।
The order of nuclear size. The order of nuclear size. न्यूक्लियर साइज का ऑर्डर क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर, मीन्स 1 फेम्टोमीटर यानी 1 फर्मी भी बोलते हैं। वाइल ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, वाइल ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या होता है? 10⁻10 मीटर, मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के कितने टाइप्स होते हैं? तो फर्स्ट टाइप्स जो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लियाई, द न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, द न्यूक्लियाई हैविंग same atomic number and different mass number and different mass number are called isotope, are called isotopes कहलाते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1H1, 1H2, 1H3। एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर अलग अलग है। सेकेंड 18O16 ऑक्सीजन के आइसोटोप, 18O17, 18O18। फिर क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, 17Cl35, 17Cl37 और लास्टली हम लिख सकते हैं आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 92U234, 19U235, 19U238। इस प्रकार हम आइसोटोप जान गए। ऐसे न्यूक्लियाई जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर अलग अलग होते हैं, आर कॉल्ड आइसोटोप कहलाते हैं। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। सेकेंड जो है आइसोबार्स, सेकेंड जो है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार, द न्यूक्लियाई हैविंग, द न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर, सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आर कॉल्ड आइसोबार, आर कॉल्ड आइसोबार्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है 1H3, 2H3। इन दोनों के मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। इसका 1 एटॉमिक नंबर, इसका 2 है। वाइल बोथ है द सेम मास नंबर 3, सो दे आर द आइसोबार्स। सेकेंड हम देखें 3Li, लिथियम 7, 4 बेरिलियम 7। थर्ड एग्जाम्पल 6C14, 7N14 एंड फोर्थ एग्जाम्पल 18 आर्गन 40 है एंड 20 Ca कैल्शियम 40 है। अब जो हम आएंगे थर्ड क्या है? आइसोटोन क्या होते हैं? द न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, द न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
same number of neutrons n is equal to E minus Z are called isotones। अब हम इनकी एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 6C13 है, कितने न्यूटन है 7 एंड 7N14 है, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूटन E minus Z दे आर आल्सो 7। एग्जाम्पल सेकेंड 1H3 हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूटन 2 एंड 2He4 हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूटन 2। तो ऐसे एग्जाम्पल जो हैं आइसोटोन्स कहलाते हैं। अब हम आगे चलेंगे। मिरर न्यूक्लियाई, फोर्थ जो है मिरर न्यूक्लियाई। द न्यूक्लियाई हैविंग विथ सेम मास नंबर, द न्यूक्लियाई with same mass number E, but neutrons and protons are interchanged are called mirror nuclei। एग्जाम्पल 4 बेरिलियम 7, इसमें प्रोटॉन क्या है 4 है, न्यूट्रॉन क्या है 3 है एंड 3Li7, इसमें प्रोटॉन 3 हैं, न्यूट्रॉन 4 हैं। एक कैसी एग्जाम्पल है आर मिरर न्यूक्लियाई, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं इंटरचेंज हो रहे हैं। ऐसे न्यूक्लियाई को हम क्या करते हैं मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब जो है एक न्यूक्लियाई हम लास्ट न्यूक्लियाई का टाइप बचा है आइसोमर न्यूक्लियाई। फिफ्थ न्यूक्लियाई है आइसोमर न्यूक्लियाई। These are nuclei with same mass number and same atomic number but different energy state, एनर्जी स्टेट अलग अलग होते हैं। डिफरेंट लाइफ टाइम, इनके लाइफ टाइम भी क्या होते हैं अलग अलग होते हैं और इनके इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं। दीज न्यूक्लियाई है डिफरेंट रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल कोबाल्ट 60 एंड कोबाल्ट 60 स्टार आर आइसोमर न्यूक्लियाई, यह याद रखो। अब जो है हम फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किए
अब हम सेकेंड पॉइंट पर आगे। सेकेंड पॉइंट एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम EMU कहेंगे, एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। One AMU, one atomic mass unit is denoted by small u, and it is defined as 1 AMU equal to 1U 1/12 into mass of 1 C12 एटम। लिख सकते हो 1/12 into 12/n इक्वल टू 1/n, वेयर n क्या है? दिस इज द एवोगैड्रोस नंबर है। एवोगैड्रोस नंबर 6.023 10^23। अब लिख सकते हो 1/6.023 10^23। कैलकुलेशन करेंगे तो ग्राम में आएगा 1.66 10^-24 ग्राम। इसे हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट? इसे 1U से डिनोट करोगे। 1/ एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू 1.66 केजी में बदलें तो 10^-27 केजी होगा। तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यह हम याद रखेंगे। 1 AMU डिफाइंड हो गया। अब हम आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस से आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ फ्रॉम आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, फ्रॉम आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इक्वल टू क्या होगा? m × c²। 1.66 10^-27 इंटू 3 × 10^8 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे तो 1.49 10^-10 जूल होगा। 1.49 10^-10 अपान 1.6 10^-13 से अगर डिवाइड करते हैं तो दिस इज द मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU किसके इक्वल होगा? 1 AMU 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑलमोस्ट इक्वल 931 MeV। तो यह याद रखना, यह बहुत यूज होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितनी एनर्जी होती है? 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एटॉमिक मासेस होते हैं जनरली कैसे रिप्रेजेंट होते हैं एटॉमिक मास यूनिट में? इम्पॉर्टेंट है। एटॉमिक masses are generally represented by atomic mass unit। एटॉमिक मास यूनिट हमेशा AMU में ही डिनोट किए जाते हैं।
जैसे हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME केजी में देखें तो 9.1 10⁻³ kg 0.00055 U होगा। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मास है MP किसके इक्वल होगा 1.6726 10⁻27 kg। एटॉमिक मास यूनिट में होगा 1.00727 U होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास Mn है, कितना होता है 1.6749 10⁻27 kg या 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट। अब जो है ये पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर का थर्ड पॉइंट कि न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये थर्ड पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टीज होती है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये इम्पॉर्टेंट है। इसे को हम न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस आर ये किस आर्डर का होता है आर्डर इन फर्मी। ये जो आर्डर इसका है ये फर्मी के आर्डर का होता है, आर्डर इन फर्मी। एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एज द number of nucleons in nucleus increases its size जो है also क्या करेगी इंक्रीज करेगी। द न्यूक्लियर रेडियस, द न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस कैपिटल R डिपेंड्स ऑन मास नंबर H। R किसके प्रोपोर्शनल होगा E⁻⁴। जैसे साइन हटेगा R = R0 E⁻⁴। दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। वेयर R0 की जो वैल्यू होती है 1.2 फेम्टोमीटर, 1.2 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं। एज R प्रोपोर्शनल E⁻⁴ है तो क्या लिख सकते हो R1/R2 = E1/E2 का पावर 1/3। या रिवर्स क्वेश्चन आ जाए या कहीं E1/E2 निकालना हो तो R1/R2 का क्या कर दोगे होल क्यूब। तो ये न्यूक्लियर साइज यानी न्यूक्लियर रेडियस कंप्लीट हो गया। अब जो है हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की। सेकेंड पॉइंट यह स्फेरिकल शेप का हम मानते हैं। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस
न्यूक्लियस को किस शेप का मानते हो? न्यूक्लियस इज एज्यूम्ड एज स्फेरिकल शेप। इसे हम स्फेरिकल शेप का एज्यूम करते हैं। तो एज भी का क्या फार्मूला होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। बट हमें पता है बट R इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3। तो देयरफॉर जो भी का फार्मूला होगा 4/3 पाई आर नॉट ए पावर 1/3 का होल क्यूब। तो क्या बना वॉल्यूम का फार्मूला? V इक्वल टू 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। यहाँ से हम देखेंगे, ये तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन गया। और यहाँ से देखेंगे जो भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर है। अब हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। एज रो क्या होगा? एज रो इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम आगे मूव करेंगे। नाउ मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम m कह दें, क्योंकि ये मास ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। देन मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू m इंटू ए। देयरफॉर व्हाट इज द रो? m e हो गया अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो यहाँ से हम देखेंगे जो रो का फार्मूला है 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। और यह जो डेंसिटी है, न्यूक्लियर डेंसिटी जो है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब हर न्यूक्लियाई के लिए रेशियो जो होगी क्या होगी? 1:1। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It means rho is independent of mass number. It means rho is independent of mass number. ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। रो की कितनी वैल्यू आएगी? 3m फार्मूले से देखो, 3 इंटू 1.67 10⁻27 अपॉन 4 इंटू 3.14 1.2 10⁻−15 का होल क्यूब इक्वल टू 2.31 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। और इसका आर्डर कितना होगा? इस प्रकार हम कह सकते हैं व्हाट इज द आर्डर। रो किस आर्डर का बनता है? तो डेंसिटी का जो आर्डर होता है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी का आर्डर है वह किसके बराबर होता है? 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये हम याद रखेंगे। अब जो है एक छोटी सी प्रॉपर्टी है वह भी हम देख लें, न्यूक्लियर स्पिन। तो कुछ और प्रॉपर्टी हैं जिनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर स्पिन, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर स्पिन। जो न्यूक्लियर स्पिन होता है इक्वल टू 1/2 h/2 पाई इंटू एस।
यस क्या है, स्पिन है। वेयर यस क्या है, दिस इज द स्पिन्स है। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फोर्सेस एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, फोर्सेस एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, inside the nucleus. There are three forces. There are three forces interacting between nucleons. These are, फर्स्ट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है। ये क्या है, वीकेस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ जो है वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स only works between proton, this is stronger than ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होगा। थर्ड जो है न्यूक्लियर फोर्स जो है स्ट्रांगेस्ट interaction that holds nucleons together to form nuclei, that it। अब हम आगे बढ़ेंगे। The force which binds nucleons, in nucleus is called nuclear force, and it is powerful enough to overcome the electric repulsion of proton and proton। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट हमने न्यूक्लियर फोर्स का बेसिक कंसेप्ट सीखा। अब जो है कुछ न्यूमेरिकल हैं जो हम यहाँ करेंगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल, और यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ जाते हैं और ये कंपटीशन में भी आ जाते हैं। तो यह जो है एग्जाम्पल वन ये मेन तौर पे नीट का क्वेश्चन है, नीट में आ भी चुका है, बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ if the
nuclear radius of 27 Al, Al means aluminium, is 3.6 Fermi. The approximate nuclear radius of 64 Cu in Fermi is ऑप्शन जो छपा है 4.8, 3.6, 2.4, 1.2। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, ये ऑप्शन करेक्ट है। एज r इक्वल टू r0 e पावर 1/3। हमें पता है कि जो r है e पावर 1/3। आप क्या लिख सकते हो इस फार्मूले से, r2/r1 इक्वल टू e2/a1 पावर 1/3। कैलकुलेट करो, r2 निकालना है, r1 3.6 एफएम दिया है, e2 कितना है 64/27 का पावर 1/3। ये किसके इक्वल आ जाएगा 4/3। r2 इक्वल टू वाट, r2 इक्वल टू 3.6 एफएम इंटू 4/3, तो 1.2 इंटू 4 एफएम। ये कैलकुलेशन 4.8 फेम्टोमीटर, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब जो है हम एक अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, ये भी क्वेश्चन जो है नीट में आ चुका है। नीट 2007 का क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इफ द न्यूक्लियस 13Al 27 has a nuclear radius of about 3.6 FM. The 52 TE 125 would have its radius approximately h। सपोज करें ऑप्शन है 4.8 FM, 6 FM, 9.6 FM एंड डी जो है 12 FM। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, हम देखेंगे इसका जो सॉल्यूशन है बी है। फॉर 13Al 27, R1 जो है 3.6 FM है, A1 जो है 27 है। फॉर 52 टेलीरियम 125, R2 हमें कैलकुलेट करना है, E2 जो है 125 है। फार्मूला हमें पता है एज R इक्वल टू R0 e पावर 1/3। R प्रोपोर्शनल हो गया है e पावर 1/3, तो R2/R1 A2/A1 पावर क्या है 1/3 है। तो R2/3.6 FM इक्वल टू 125/27 पावर 1/3 इक्वल टू 5/3।
तो व्हाट इज द R2 3.6 FM इंटू 5/3 कितना आएगा 6 FM एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने एग्जाम्पल 2 डिस्कस किया। कई बार रेडियस दे करके मास नंबर पे बेस क्वेश्चन भी कर देता है। एग्जाम्पल थर्ड और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पे क्वेश्चन नीट में आ चुका है 2006 में और बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लाइड, द रेडियस ऑफ जर्मेनियम मीन्स G न्यूक्लियाइड is measured to be twice the radius of 4B9. The number of nucleons in Gr, the number of nucleons in germanium are in Gr. फर्स्ट ऑप्शन 73, B 74, C 75 एंड D द 72। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका D है। फॉर 4B9 A1 क्या है 9 है, R1 क्या है R है। फॉर जर्मेनियम का मास नंबर पता करना है, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन, जबकि इसकी रेडियस बेरिलियम की क्या है जस्ट डबल है H। हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल A पावर 1/3 मीन्स A प्रोपोर्शनल R क्यूब। A2/A1 इक्वल टू R2/R1 का होल क्यूब। लिख सकते हो A2/9 2R/R का होल क्यूब इक्वल टू 8। व्हाट इज द A2? 9 × 8 72। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4 द न्यूक्लियाई हैविंग देयर मास नंबर, two nuclei have their mass numbers in the ratio 1:3. The ratio of their nuclear density is, फर्स्ट ऑप्शन है 1:3, 3:1, 1:9, डी जो है 1:1। इसका सॉल्यूशन डी है। वैसे हमें पता है H रो इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम ME/4/3 πr3। लिख सकते हो ME मास ऑफ न्यूक्लियन 4/3 पाई R0 A पावर 1/3 का होल क्यूब। तो क्या आ जाएगा 3MA/4 पाई R0 क्यूब इंटू A मीन्स 3M/4 पाई R0 क्यूब। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ हम देखते हैं डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास नंबर। तो चाहे कोई भी न्यूक्लियाई हो, रेशियो क्या होगी 1:1 होगी। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट न्यूक्लियर चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमें विश्वास है यह आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक्स स्टूडेंट। ओके बाय।